हे गाइस व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू टॉपिक साइंस। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना सॉल्ट। ठीक है, अभी तक हमने एसिड बेसिस एंड सॉल्ट में फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, इंडिकेटर्स, पीएच स्केल सब कुछ खत्म डाला। आज हमें पढ़ना है सॉल्ट के बारे में। आज हम स्टार्ट कर देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता देता हूँ सॉल्ट क्या। आपको सबसे पहले सॉल्ट पढ़ना है, सॉल्ट क्या होता है। उसके बाद आपको 5 तरीके के सॉल्ट्स बताए जाएंगे इस चैप्टर में, जिनका नाम है बेकिंग सोडा, ठीक है, कास्टिक सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, वॉशिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, ये 5 है, बड़े इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक ना एक आ जाता है, या फिर इसके यूजेस हम पढ़ेंगे तो वो यूजेस में आ जाते हैं कुछ पॉइंट्स। ठीक है, कुछ हॉट्स बताएंगे, हॉट्स भी बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है सॉल्ट। सॉल्ट क्या होता है ये हमें पढ़ना है। सॉल्ट आर फॉर्म्ड व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस। अच्छा ठीक है, अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देखे तो आपको पता होगा, एक हमने रिएक्शन पढ़ी थी जिसका नाम था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। उसमें हम क्या करते थे, एक एसिड और बेस को रिएक्ट कराते थे और हमें मिल जाता था सॉल्ट प्लस वाटर। तो वो जो सॉल्ट प्लस वाटर मिला ना, वो जो सॉल्ट मिला था वो आज हमें यहाँ पर पढ़ना है। तो वो सॉल्ट कैसे मिला था हमें, जब एसिड और बेस रिएक्ट करे थे। तो यही होता है आपका सॉल्ट। द इंटरसेक्शन ऑफ सॉल्ट विद वाटर टू गिव एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस। मतलब जब कभी भी हम पानी और सॉल्ट को मिक्स करते हैं, वो हमें क्या देता है, या तो हमें एसिडिक या फिर बेसिक या फिर न्यूट्रल सॉल्यूशन देता है। इसी चीज को, इसी प्रोसेस को हम कह देते हैं सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, सॉल्ट में पानी मिलाने को कह देते हैं हम सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, नेचर ऑफ द सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड। अब मैंने क्या कहा, या तो वो एसिडिक होगा या फिर वो बेसिक होगा या फिर वो न्यूट्रल होगा। वो किस पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा आफ्टर द सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ सॉल्ट। ठीक है, अब ये जो आपके सामने एग्जाम्पल लिखा है ना, ये आपका एग्जाम्पल नहीं है, ये खाली न्यूट्रलाइजेशन का रिएक्शन का एक मैंने आपको डायग्राम टाइप दे दिया। अब आते हैं आपके सामने एग्जाम्पल्स। तो मैंने क्या कहा था, जब भी आप नमक में पानी मिलाओगे तो आपको या तो उसका मीडियम कैसे कैसे मिल सकता है, या फिर वो एसिडिक बनेगा या फिर वो बेसिक बनेगा या फिर वो न्यूट्रल बनेगा। पर हम पता कैसे लगाएंगे, वो डिपेंड करता है टाइप्स ऑफ सॉल्ट पे। ठीक है, कैसे नमक में आप पानी मिला रहे हो, तो वो कैसे कैसे हो सकता है। उसके एग्जाम्पल्स नीचे ये देखो 3 गिवन है, ABC। पहला क्या है, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, मतलब जो आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है उसका सॉल्ट, और स्ट्रॉन्ग बेस आर न्यूट्रल। ठीक है, अगर आप कोई स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिलाते हैं तो आपको क्या मिलेगा, ये मिलेगा, एग्जाम्पल NaCl। ठीक है, चलिए बी, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, जो आपका सॉल्ट होगा स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का, वो कैसा होगा, वो होगा एसिडिक। जब कभी भी आप स्ट्रॉन्ग एसिड मिलाओगे और वीक बेस मिलाओगे तो आपको कैसा मिलेगा, सॉल्ट एसिडिक। ठीक है, सी पार्ट है सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, जब आप स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड को मिलाएंगे तब आपको मिलेगा एक बेसिक सॉल्ट। ठीक है, उसका क्या होगा, बेसिक होगा वो। ठीक है, ये आपके सामने एग्जांपल थे। NaCl को ये कैसे मिला, मैं NaOH और HCl को प्लस करा, ये फालतू की बातें हैं। ठीक है, इनको आप नोट कर लेना, पता होना चाहिए। अब जैसा मैंने आपको कहा था कि हमें पढ़ने थे 5 टाइप के सॉल्ट्स, तो ठीक है ये दम रखते हैं इस टॉपिक में, सॉल्ट टॉपिक में ये 5 सॉल्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहले सॉल्ट का नाम है आपका कास्टिक सोडा। ये क्या होता है, सबसे पहले हमें देखो कैसे पढ़ना है इन 5 सॉल्ट को। सबसे पहले हमको केमिकल नेम पढ़ना है, फिर केमिकल फॉर्मूला क्या होता है उसका, फिर हमें लैब प्रिपरेशन मतलब उसको बनाते कैसे हैं। ठीक है, फिर उसके यूजेस पढ़ने हैं। चारों 5 सॉल्ट में हमें यही चीजें पढ़नी है लगातार। ठीक है, चलिए कास्टिक सोडा का केमिकल नेम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, NaOH। एक बात का ध्यान रखना, NaOH बहुत यूज होता है। ठीक है, और इसको कहते क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्यों कहते हैं, देखो इसमें एक तो OH है और एक आपका Na है। Na क्या हो गया, सोडियम, OH क्या हो गया, हाइड्रोक्साइड, तो मिला के हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब ये बनता कैसे है, लैब प्रिपरेशन क्या है इसकी, देखो व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड, जब कभी भी इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं ओवर कोल्ड एंड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ एन सोडियम क्लोराइड, मतलब कंसंट्रेटेड का मतलब उसमें हल्का सा भी पानी नहीं मिला होता सोडियम क्लोराइड में। जब कभी भी हम सोडियम क्लोराइड में बिजली को पास करते हैं, ठीक है, बिजली को जैसे ही पास करते हैं तो वो डिकम्पोज हो जाता है टू फॉर्म NaOH। ठीक है, तब क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि होता है बेसिक। ठीक है, एल्कली का मतलब बेसिक होता है। ठीक है, एंड क्लोरीन गैस, और बनती है आपके पास क्लोरीन गैस। दैट इज वाई दिस प्रोसेस इज नोन एज क्लोरो एल्कली प्रोसेस। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पुटअप करूं कि क्लोरो एल्कली प्रोसेस क्या होता है, तो आपको यही लिखना है, जब कभी हम बिजली पास करते हैं NaCl में तो वो डिकम्पोज हो जाता है NaOH देने में, सोडियम हाइड्रोक्साइड देता है, हाइड्रोजन गैस और Cl2 गैस। देखो पूरा प्रोसेस कैसे होता है, ये मैंने एक बीकर लिया। ठीक है, इसमें मैंने एक सॉल्ट डाला, सॉल्ट ध्यान से सुनना, सॉल्ट डाला मैंने NaCl, एक बारी और लिख देता हूँ
NaCl, ठीक है। NaCl मैंने लिया, ये कैसा था, ठंडा था, एकदम ठंडा, ठीक है, कोल्ड। और ये कैसा था, कंसंट्रेटेड। कंसंट्रेटेड का मतलब इसमें जो H2O था प्लस H2O जो इसमें था वो बहुत ज्यादा कम था, ठीक है। अब मैंने क्या करा, इसमें दो रोड्स लगा दी, उसको मैंने बैटरी से और स्विच से कनेक्ट कर दिया। अब जैसे ही मैंने स्विच को ऑन किया, स्विच ऑन का साइन ये होता है, ठीक है। जैसे मैंने स्विच ऑन किया, इसमें बिजली दौड़ गई। बिजली दौड़ने के बाद आपको क्या मिलता है, ये बनता है आपका NaOH, ठीक है। NaOH आपको बना और आपकी गैसेस बनी, गैसेस, ठीक है। गैसेस कैसी बनी, CO2 और हाइड्रोजन गैस, ये आपकी दो गैसेस बनी। तो ये थी आपकी पूरी पूरी रिएक्शन। अब देखो मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी पास की, तो मैं एरो पे लिख दूंगा इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी। अब मैं रिएक्शन करके बता रहा हूँ आपको, तो रिएक्शन समझ लेना ध्यान से। NaCl में और वाटर था, ठीक है, उसमें हमने क्या पास कर दी, इलेक्ट्रिसिटी। एरो के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी लिखना। फिर आपको क्या मिला, NaOH, आपको मिला NaOH, ठीक है, प्लस Cl2 गैस, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस। ये सारा सामान हमें मिला, ये सारी रिएक्शन थी। तो ये समझ आ गया, अब पढ़ते हैं अपनी रिएक्शन। तो देखो रिएक्शन में क्या है, NaCl का मतलब होता है कास्टिक, वही सोडियम क्लोराइड, ठीक है। जैसे हमने उसमें वाटर ऐड किया था और हमने उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास की थी, तो हमें मिला था सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन गैस और अपनी Cl2 गैस। अब हम पढ़ते हैं इसके यूजेस में आपको क्या बताना है कि आपका सोडियम, ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड बना ना, ये क्या काम आता है, ठीक है। हाइड्रोजन गैस बनी है, क्लोरीन गैस बनी है, इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं, तो चलिए अब देखते हैं। अब देखो, इट इज यूज्ड इन मेकिंग सोप्स एंड डिटर्जेंट। कॉस्टिक सोडा को आप सोप और डिटर्जेंट में बनाने में यूज कर सकते हो, ठीक है। जो आपके घर में डिटर्जेंट वगैरह आते होंगे ना, टाइड, उसके घड़ी वगैरह के जितने भी, इसमें सब में हमें यूज करना पड़ता है कास्टिक सोडा, ठीक है। सेकंड पॉइंट है, इट इज यूज्ड इन मेकिंग टेक्सटाइल इंडस्ट्री और पेपर इंडस्ट्री। इट इज यूज्ड मतलब ये काम आता है आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री, वही कपड़ों की इंडस्ट्री, ठीक है, और पेपर इंडस्ट्री में काम आता है। थर्ड पॉइंट है, हाइड्रोजन गैस जो आपकी बनी थी वो काम आती है रॉकेट फ्यूल में, ठीक है। जैसे ये रॉकेट वगैरह उड़ते हैं ना, इसमें आपको जो फ्यूल लगता है, जिस तरह यार बाइकों में तो पेट्रोल लग रहा, वहां पर लगता है हाइड्रोजन गैस। हम ना हाइड्रोजन गैस को कुछ प्रोसेस करके स्टोर भी कर सकते हैं और उसे हम यूज करते हैं एज अ रॉकेट फ्यूल के लिए। फोर्थ पॉइंट है, क्लोरीन गैस फॉर्म्ड। जो आपकी क्लोरीन गैस फॉर्म पड़ी थी ना, इसको आपको पता भी होगा अगर आप स्विमिंग करने जाते होंगे, तो स्विमिंग में ना, स्विमिंग का जो वाटर होता है उसमें हमें क्लोरीन गैस को पास करना पड़ता है। वो आपका क्या करता है, उसे डिसइंफेक्ट करता है, मतलब उसे साफ करता है पानी को, इसलिए हमें क्लोरीन गैस की भी वहां पर यूज ले सकते हैं, ठीक है। तो ये थे आपके कुछ यूजेस, इनको आप याद कर लेना, आए में पेपर में कई बारी। अब आता है हमारा सेकंड सॉल्ट, जिसका नाम है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, ये नहीं होता वो ब्लीच जो करते हो ना, वो नहीं है ये, ठीक है। चलिए, इसका केमिकल नेम क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसका केमिकल नेम है। केमिकल फॉर्मूला क्या है इसका, CaOCl2। देखो, Ca क्या होगा, कैल्शियम, O क्या होगा, ऑक्सी, Cl2 क्या होगा, क्लोराइड, ठीक है। इसलिए हम इसे कहते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। लैब प्रिपरेशन क्या होती है इसकी, कैसे ये बनता है, इट इज प्रिपेयर्ड, ये बनता है क्लोरीन गैस को पास करने थे ओवर अ स्लेक्ड लाइम। अब भैया अगर आपने चैप्टर नंबर 1 पढ़ा है केमिकल रिएक्शन इन इक्वेशन, तो उसमें आपको पता होगा कि स्लेक्ड लाइम क्या होता है, ठीक है। CaOH का होल ट्वाइस ही स्लेक्ड लाइम होता है। जैसे ही हम स्लेक्ड लाइम में क्लोरीन गैस कह रहा हूँ, वो जब पास करते हैं ना, तो हमें मिलता है आपका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और मिलता है वाटर, ठीक है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और वाटर, ये हमें मिलता है प्रोडक्ट के फॉर्म में। अब इसके यूजेस क्या है, इट इज यूज्ड फॉर ब्लीचिंग कॉटन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। अब देखो भैया, ब्लीचिंग पाउडर है तो ये ब्लीचिंग इंडस्ट्री में ही यूज होगा, हर जगह ब्लीचिंग करने के लिए। ब्लीचिंग क्या है, देखो जो जितने भी आप पैंट्स वगैरह पहनते हो, उसमें जो एक शाइनी टाइप रहता है ना, शाइनी सरफेस, जो कि धोने के बाद थोड़ा हल्का डल हो जाता है, तो इसलिए होता है क्योंकि इस पे ना ब्लीचिंग पाउडर लगाते हैं ये, ठीक है। तो इट इज यूज फॉर ब्लीचिंग कॉटन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल वही कपड़ों की इंडस्ट्री में। और सेकंड पॉइंट क्या है, इट इज यूज फॉर ब्लीचिंग पेपर और वुड इन पेपर इंडस्ट्री, ठीक है। वुड और पेपर को भी ब्लीच करने के लिए काम आता है। थर्ड पॉइंट है, इट इज यूज्ड फॉर ब्लीचिंग क्लोथ्स इन लॉन्ड्री, ठीक है, लॉन्ड्री में भी काम आता है ब्लीच करने के लिए। इसकी एक बड़ी ही स्पेशल प्रॉपर्टी है ब्लीचिंग पाउडर की, क्या है वो, इट इज ऑल्सो रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड। ये ना डाइल्यूट एसिड होता है, मतलब डाइल्यूट का मतलब एसिड का मतलब होता है, एसिड में पानी की मात्रा बहुत ज्यादा जब हो जाती है ना, तो हम उस एसिड को क्या कहते हैं, डाइल्यूट एसिड, ठीक है। टू फॉर्म क्लोरीन गैस, हम ना इससे क्लोरीन गैस भी बना सकते हैं। कैसे, इसे हम डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट कराएं, जिस तरह नीचे रिएक्शन में देखो, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड आपका था ब्लीचिंग पाउडर, जिसको हमने रिएक्ट कराया एसिड से, H2SO4 से, ये कैसा है, डाइल्यूट, ठीक है। जैसे हमने कराया तो हमें मिला कैल्शियम सल्फेट और क्या मिला, वाटर, और आपका क्लोरीन गैस बनेगी। और वो जो क्लोरीन गैस बनी ना, उसको हम यूज कर सकते हैं डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई में। जितने भी गवर्नमेंट के पानी के पाइप्स आते हैं ना, उसमें गवर्नमेंट क्या करती है, क्लोरीन गैस पास करती है, ताकि वो जो पानी होता है ना वो साफ रहे, ठीक है। चलिए,
थर्ड सॉल्ट बड़ा है इंपॉर्टेंट, बेकिंग सोडा। ठीक है, बेकिंग सोडा बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अब इसको पढ़ते हैं। इसका केमिकल नेम क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ऐसा कोई हार्ड नेम नहीं है, इसको रट लो। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, इसको ही सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को लिखते कैसे है? केमिकल फॉर्मूला क्या है? NaHCO3। ठीक है, केमिकल फॉर्मूला। लैब प्रिपरेशन, इट इज प्रिपेयर्ड बाय पासिंग CO2 गैस ओवर एमोनिकल ब्राइम। अब यहां पर ये बात आती है, एमोनिकल ब्राइम क्या होता है? रिएक्शन में देखो, NaCl H2O NH3, इन तीनों को जब कंबाइन कर देना और एकदम ये ठंडे होने चाहिए, ठीक है, तब इसको पूरे को टोटल को कह देते हैं NaCl H2O NH3 को एमोनिकल ब्राइम। ठीक है, एमोनिकल ब्राइम इन तीनों का नाम होता है जब ये तीनों एक साथ हो। चलिए, जैसे ही हम एमोनिकल ब्राइम में CO2 गैस पास करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करते हैं, तो हमें क्या मिलता है? बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और आपको मिलता है NH4Cl। ठीक है, NH4Cl। ये रिएक्शंस याद कर लेना। अगर आपने पेपर में ये लैब प्रिपरेशन ये सब लिख दिया ना और आपने रिएक्शन नहीं लिखी, सीधा आपके 2 मार्क्स कटेंगे। रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा, अब वो जो आपने बेकिंग सोडा पढ़ा उसके जरा यूज भी पढ़ लो। अच्छा, आपको अपनी ना मम्मी से पूछना, ठीक है, पापा से क्या पूछोगे? चलो जिसके पापा से पूछ सकते पापा से पूछना कि जब कभी भी हम छोले वगैरह बनाते हैं या फिर हम केक वगैरह बनाते हैं तो उसमें हमें ना बेकिंग सोडा की नीड पड़ती है। अब वो क्यों पड़ती है, चलो वही पढ़नी है हमें। इट इज, देखो फर्स्ट पॉइंट पहले पढ़ लेते हैं। इट इज यूज एज एन एंटा एसिड। देखो अच्छा, बेकिंग सोडा जो होता है ना वो बेसिक होता है। ठीक है, इट इज यूज एज एन एंटा एसिड। एंटा एसिड क्या? इन मेडिसन, मेडिसन की फॉर्म में, टू रिमूव एसिडिटी। इसका मतलब ये जो आपका बेकिंग सोडा है वो कैसा है? आपका बेसिक है, बेस है, वो एसिड नहीं है, बेस है। ठीक है, तो बीइंग बेसिक इट न्यूट्रलाइज एक्स्ट्रा एसिड। एसिडिटी में क्या होता है यार, आपके पेट में ना HCl की मात्रा ज्यादा हो जाती है। ठीक है, HCl क्या? HCl आपके पेट में डाइजेस्ट करने के लिए आता है खाने को, और जब HCl की मात्रा ज्यादा सिक्रीट हो जाता है ना HCl, तो एसिडिटी होने लगती है। तो उस एसिडिटी को रिमूव करने के लिए डॉक्टर हमें सलाह देते हैं कि आप एंटा एसिड की टैबलेट ले लो, और जैसे ही आप उस टैबलेट को खाते हो आप वो सारा सारा एसिड को आपको न्यूट्रलाइज कर देती है। ठीक है, एंड स्टमक एंड रिलीफ पेन, तो आपके रिलीफ देता है वो पेन में। सेकंड पॉइंट आता है मजेदार सा, इट इज यूज इन मेकिंग केक्स। ये आपका केक और ब्रेड को स्पॉन्जी बनाने, सॉफ्ट और स्पॉन्जी, स्पॉन्जी मतलब गदगदादार, ठीक है, गद्दा टाइप, इसको बनाने के लिए काम आता है। क्यों? वाइल मेकिंग अ केक, जबकि हम केक्स और ब्रेड बनाते हैं, ठीक है, उसमें हमें ऐड करना पड़ता है बेकिंग सोडा और टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड और बेकिंग सोडा हम ऐड करते हैं टू एज एडिड टू बेकिंग पाउडर। ठीक है, बेकिंग पाउडर में हमें ऐड करना होता है। व्हेन बेकिंग पाउडर इज हीटेड, जैसे आप बेकिंग मिक्सचर, जैसे आपने जो मिक्सचर बनाया ना आपने, उसको जैसे हम हीट करते हैं तो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म हो जाती है। ठीक है, अब जरा एक बात बताना, जितनी भी आप केक्स वगैरह खाते हो वो कैसे होता है? स्पॉन्जी होते हैं, और जैसे उसकी जो नीचे की ब्रेड होती है उसमें होल्स तरीके से होते हैं ना। अब वो होल क्यों होते हैं, कैसे बनते हैं? जैसे अब मैंने क्या कहा था, इसमें आपको क्या डालना होता है? टार्टरिक एसिड और बेकिंग सोडा। ठीक है, इज एडेड टू बेकिंग पाउडर। मैं क्या कर रहा हूँ यार, बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर अलग चीज है। जब आप बेकिंग सोडा और टार्टरिक एसिड को ऐड करते हो बेकिंग पाउडर में, तब आपका CO2 गैस बनती है, और वो जो CO2 गैस बनती है वो जब ऊपर उड़ती है ना, तो आपके जितना भी आपका जो मिक्सचर था उसके बीच में छेद करती हुई जाती है। ठीक है, दैट्स वाई आपका जो ब्रेड और ये होता है वो स्पॉन्जी बनते हैं। तरीके से नीचे देखो लिखा हुआ है, दिस गैस राइज, ये गैस ऊपर होती है, एंड मेक ब्रेड एंड केक सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी। तो बस यही था आपका यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा। अभी और है, भागो मत। थर्ड पॉइंट क्या कहता है? व्हेन बेकिंग सोडा इज हीटेड, जैसे आप बेकिंग सोडा को हीट करते हो तो आपको एक बेस और आपका Na2CO3 भी बनता है। ठीक है, इज ऑल्सो फॉर्म्ड सो टू न्यूट्रलाइज इट बिटर टेस्ट। अब ये जो बेस बनाना है इसका कैसा टेस्ट? अच्छा, मैंने बताया था बेस का टेस्ट कैसा होता है? बिटर। तो आपका बिटर स्वाद आएगा केक में, तो उसके केक को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें टार्टरिक एसिड डालना पड़ रहा था। ठीक है, टार्टरिक एसिड हमने इसलिए डाला था। फोर्थ पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, आया हुआ है, इट इज यूज इन मेकिंग सोडा एसिड टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। अच्छा, फायर एक्सटिंग्विशर क्या होता है? वो जो पाइप, जैसे कभी कहीं आग लग जाती है तो हम पाइप से मारते हैं ना जिसमें से झाग वगैरह निकलते हैं, तो वो होता है आपका एक्सटिंग्विशर। तो वो उसको बनाने में भी ये काम आता है। ठीक है, इट इज यूज, तो वो अच्छा आपके ये जो क्या कहते हैं एक्सटिंग्विशर होता है ना, ये भी कई तरह के होते हैं। ठीक है, तो आपको पढ़ना है सोडा टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। ठीक है, इसको बनाने के लिए काम आता है। कैसे? सोडा एसिड टाइप फायर एक्सटिंग्विशर जो आता है, रीजन पढ़ते हैं अब, कंटेन बेकिंग सोडा, उसके अंदर क्या होता है? बेकिंग सोडा और आपको सल्फ्यूरिक एसिड इन सेपरेट कंटेनर। ये होता है आपके सेपरेट कंटेनर, मतलब अलग अलग कंटेनर में ही होते हैं। अभी मैं ना फिगर बनाऊंगा, फिगर दिखाऊंगा बाद में, उसमें देखना। रुको मैं चलो पहले फिगर ही दिखा देता हूँ।
देखो क्या होता है, ये मान लो आपका एक फायर एक्सटिंग्विशर है, इसमें ना यहाँ पर तो भर के रखते हैं बेकिंग सोडा, ठीक है, बेकिंग सोडा भर के रखते हैं, और एक सेपरेट कंटेनर में H2SO4 भर के रखते हैं। जैसे ही हम ऊपर से नॉब को प्रेस करते हैं, ठीक है, ऐसे प्रेस करा तो थोड़ा सा H2SO4 क्या होता है, ये जो डब्बी है ना ऐसे हो जाती है, ठीक है, इसमें से थोड़ा सा H2SO4 ऐसे गिरा, और जैसे ही गिरा H2SO4 और बेकिंग सोडा जब रिएक्ट करे तो इन्होंने बना दी क्या कहते हैं CO2 गैस, ठीक है, CO2 गैस। अब ये CO2 गैस क्या होगी, ये ऊपर उड़ेगी, और इतनी ज्यादा बनती है ना, क्योंकि यार ये जो आपका डब्बा है ये तो छोटा सा है और CO2 गैस बनी बहुत सारी, तो वो जो CO2 गैस होती है वो यहाँ से निकलकर ऐसे आती है बाहर, ठीक है, ऐसे, और ये जितनी भी आपकी फायर होती है और ये आपकी बुझ जाती है, ठीक है। तो ऐसे ये काम करता है, इंपॉर्टेंट है ये। पढ़ो रीजन, देखो अब समझ में आएगा। सोडा एसिड टाइप फायर एक्सटिंग्विशर कंटेन बेकिंग सोडा और सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, उसके अंदर बेकिंग सोडा होता है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है, इन सेपरेट कंटेनर, अलग अलग कंटेनर में। जैसे हम नॉब को प्रेस करते हैं H2SO4 रिएक्ट कर जाता है बेकिंग सोडा से और बहुत सारी CO2 गैस बन जाती है, विच इज यूज्ड टू एक्सटिंग्विश फायर, मतलब आग को बुझाने के लिए काम आती है। तो आज हमने अपने 3 सॉल्ट्स कंप्लीट कर लिए, कॉस्टिक सोडा, बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस और एक को सस्पेंड रखते हैं, चलो वॉशिंग सोडा करेंगे, ठीक है। दो सॉल्ट्स आपको पता चल गए, ठीक है, ये दोनों सॉल्ट्स हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। जितना भी आज सॉल्ट्स वगैरह हुए हैं बड़े इंपॉर्टेंट है, ध्यान से करना। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।